हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ममता आर्ट डिजाइन में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम अस्तर पे मार्किंग करेंगे। अस्तर को हमने अपने साइज के हिसाब से कटिंग कर लिया है। लंबाई में आप देख सकते हैं 15 इंच हमने रखा है लंबाई में। अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और शोल्डर लेंगे 5.5 इंच। आर्म होल लेंगे 6 इंच, क्योंकि इसका बैक हमें डीप नेक में बनाना है। ये फ्रंट पार्ट है। चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे 9 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब इन मार्किंग को हमें मिला के एक बॉक्स बना देना है। सब्यसाची ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी सी आती है। तो फ्रेंड, अब वेस्ट का 4 पार्ट हम लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। फिटिंग वाली मार्किंग को हमें फिटिंग वाली से मिला देना है और मार्जिन वाली को मार्जिन वाली से। हमें आर्म होल में 1 इंच पे गोलाई देना, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच पे गोलाई देना होता है। इस तरह से राउंड शेप में मार्क कर लेंगे। अब हमें बेल्ट का मार्क करना है। तो बेल्ट का मार्क करेंगे। शोल्डर से लेंगे 12.5 इंच। अब इस मार्क को हमें सीधा कर देना है पटरी से। अब हमें 3.5 इंच पे इस तरह से एक मार्क करना है। और ऊपर से इस तरह से टक्स के लिए करेंगे 3 इंच पे और एक मार्क करेंगे 9.5 इंच पे टक्स के लिए। अब इन मार्किंग को हमें मिला देना है इस तरह से सीधा सीधा। अब हमें आर्म होल में 1/2 इंच पे इस तरह से मार्क करना है और राउंड शेप में इस तरह से मार्क कर देंगे। और हमें टक्स लेना है 1.5 इंच, प्रिंसेस का मार्क कर रहे हैं। इस तरह से राउंड शेप में प्रिंसेस का शेप दे देंगे। इस तरह से हम प्रिंसेस का मार्क करेंगे। अब हमें नेक की चौड़ाई लेनी है। तो नेक की चौड़ाई हम 2.5 इंच ले रहे हैं और लंबाई में 10.5 इंच लेंगे। आपको और ज़्यादा पसंद है तो आप रख सकते हैं 11-12, जो भी पसंद है। अब इस तरह से पीछे में मार्क कर देंगे वी शेप में। देख लीजिए, हमने वी शेप में मार्क कर लिया है। हमें थोड़ा सा राउंड शेप में मार्क करना है नेक का। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से मैं कर रही हूँ। हमने वी शेप में मार्क कर लिया है। अब हमें बेल्ट को बढ़ाना है, तो एक मार्क हम करेंगे 1.5 इंच पे इस तरह से और प्रिंसेस का पार्ट छोड़ के इस तरह से मिलाना है। ये हमारा बेल्ट का मार्क है। हमने प्रिंसेस का पार्ट छोड़ दिया है। अब हमें दूसरे साइड बेल्ट का मार्क करना है 1 इंच पे और इस तरह से प्रिंसेस का पार्ट छोड़ के राउंड शेप में मिला देंगे। देख लीजिए, हमने राउंड शेप में मिला दिया है। अब हमें 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करना है। इस तरह से हमने 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर लिया है। यहाँ पे मार्क लगा देंगे ताकि सिलाई करते वक्त हमको पता रहे ये फिटिंग वाला जगह और ये आर्म होल वाला जगह है। अब सबसे पहले हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब हमें आर्म होल की कटिंग करना है।
तो जिस तरह से हमारा मार्क हुआ उसी तरह से कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड ये ब्लाउज सिलने के बाद इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। फ्रेंड इस तरह से मार्किंग करके ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। देख लीजिए हमने तीनों पार्ट को कटिंग कर लिया है। अब हमें मेन कपड़े पे कटिंग कर लेनी है। तो मेन कपड़े को इस तरह से बिछा लेंगे डबल फोल्ड में और तीनों पार्ट को इस तरह से रखेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। हमने तीनों पार्ट को रख लिया है। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। मेन कपड़े को हमें हाफ इंच बढ़ा के कटिंग करना है पूरे पार्ट में। फ्रेंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब हम नेक की कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड देख लीजिए हमने तीनों पार्ट को कटिंग कर लिया है। अब एक एक पार्ट में हमें पिन लगाना है। पिन से पिन अप कर लेंगे। ये हमारा नेक का पार्ट है। हमें दोनों पार्ट पे पिन से पिन अप कर लेना है। ये हमारा बेल्ट का पार्ट है। बेल्ट को भी सेंटर में रख के पिन से पिन अप कर लेंगे। ये हमारा कटोरी है। अब हमें कटोरी को इस तरह से रख लेना है। तो कटोरी को भी पिन से पिन अप कर लेंगे। चलिए मैं आपको सिल के बताती हूँ। तो फ्रेंड देख लीजिए आगे अपनी मशीन पे। तो सबसे पहले हमें कटोरी को सिलना है। कटोरी के चारों तरफ हमें अस्तर के ऊपर सिलाई लगाना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। इसी तरह से हमें दूसरा भी कटोरी सिल लेना है। फ्रेंड देख लीजिए हमने दोनों कटोरी सिल लिया है। अब हमें नेक को सिलना है। तो नेक के चारों तरफ अस्तर के ऊपर हमें सिलाई लगाना है। अस्तर को बराबर करते हुए पूरे नेक में सिलाई लगा लेंगे। ये नेक का पार्ट है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग करके निकाल देंगे क्योंकि मेन कटिंग हम अस्तर के ऊपर करते हैं। इसी तरह से हमें दूसरा भी पार्ट सिल लेना है। फ्रेंड देख लीजिए हमने दोनों पार्ट सिल लिया। ये नेक हमारा है। अब हमें बेल्ट को सिलना है। तो सबसे पहले हम नीचे से सिलेंगे बेल्ट को इस तरह से। पूरे बेल्ट में सीधा सीधा सिलाई लगाएंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे और पिन को यहाँ से निकालेंगे। पूरे बेल्ट में छोटा छोटा कट लगाएंगे। जब हम कट लगा लेते हैं तो आसानी से पलट जाता है। अस्तर को हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाना है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। अब हमें बेल्ट के ऊपर सिलाई लगाना है। हमें बेल्ट को उल्टा करना है और पूरे अस्तर के ऊपर सिलाई लगाना है। पूरे बेल्ट में सिलाई लगा लेंगे अस्तर के किनारे किनारे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे।
देख लीजिए हमने बेल्ट को सिल लिया है। अब इस तरह से रख के हम चेक कर लेंगे कि किधर हमारा कटोरी लगेगा। तो इस तरह से रख के हम चेक करेंगे पहले। इस तरह से जब आप करते हैं तो भूलेंगे नहीं, इसलिए मैं चेक कर लेती हूँ सिलाई करने से पहले इस तरह से रख के। और हमें नेक में पाइपिंग लगाना है, तो पाइपिंग हम रेडीमेड लिए हैं, रेडीमेड पाइपिंग है ये। बिल्कुल पाइपिंग के किनारे हमें सिलाई लगाना है। हमें पाइपिंग को इस तरह से पलटना है अंदर की तरफ और सिलाई लगाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा पाइपिंग है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट में भी लगा लेना है। पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा धागा उसको कटिंग करके निकाल देंगे। आप देख सकते हैं हमने दोनों नेक को सिल लिया है, दोनों नेक में पाइपिंग भी लगा लिया है। अब जहाँ पे हमारा कटोरी लगेगा वहाँ पे हम पाइपिंग लगाएंगे। अगर आपको नहीं पसंद है तो मत लगाइएगा। छोटा छोटा कट लगा लेंगे और इस तरह से पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और पाइपिंग के ऊपर हमें सिलाई लगाना है फिनिशिंग की। जो भी एक्स्ट्रा धागा है कटिंग करके निकाल देंगे। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग को लगा लेना है। देख लीजिए हमने दोनों पाइपिंग लगा लिया है दोनों पार्ट में। अब हमें कटोरी को इस तरह से रखना है और सिलाई लगाना है। पहले हम दोनों रख के चेक कर लेंगे। तो राइट वाले पार्ट में हम कटोरी लगाएंगे इस तरह से और पाइपिंग के किनारे हमको सिलाई लगाना है। नेक के पार्ट को हमें खींचना नहीं है, आराम आराम से सिलाई लगाना है। आप देख सकते हैं हमने सिलाई लगा लिया है एक पार्ट में। अब इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट में लगाना है। हम दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से कटोरी को लगा लेंगे। देख लीजिए हमने दोनों पार्ट में कटोरी लगा लिया है। अब हमें बेल्ट में पाइपिंग लगाना है। तो इस तरह से हम पाइपिंग को लगाएंगे। बेल्ट हमारा 2 इंच बड़ा है, इसलिए हम पाइपिंग को थोड़ा आगे से लगा रहे हैं। हमें पूरे बेल्ट में पाइपिंग को लगा लेना है और पूरे पाइपिंग में छोटे छोटे कट लगाएंगे। राउंड शेप में जब हम पाइपिंग लगाते हैं तो छोटा छोटा कट लगाने के बाद ये अच्छे से पलट के सीधा हो जाता है और इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। और हमें सिलाई लगाना है पाइपिंग के ऊपर। पूरे पाइपिंग के ऊपर हमने सिलाई लगा लिया है। अब हमें ब्लाउज को लेना है। तो ब्लाउज को इस तरह से हम पहले सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। पाइपिंग को हमें टच करना है, नीचे ऊपर नहीं रखना है। हमने सिलाई लगा लिया है सेंटर में और ब्लाउज के ऊपर हमें बेल्ट को रखना है। इस तरह से सेंटर में बेल्ट को रखेंगे, बराबर करते हुए बेल्ट का कोना सेंटर पे होना चाहिए। पिन से पिन अप कर लेंगे। बेल्ट को हमें पिन से पिन अप कर लेना है। हमें सेंटर से सिलाई लगाना है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। सिलाई लगाते जाएंगे और एक एक पिन को निकालते जाएंगे। आप देख सकते हैं बेल्ट हमारा थोड़ा सा बड़ा है, इसको बाद में हम कटिंग करके निकाल देंगे।
दूसरे साइड हमें सिलना है इसी तरह से। बेल्ट को बराबर करते हुए हमें सिलाई लगाना है। धागे को यहाँ से हम कटिंग करते हैं और जो भी हमारा एक्स्ट्रा बेल्ट है उसको कटिंग करके निकाल देंगे। अब हमें इंची टेप को लेना है और जितना हमको नेक चाहिए उतना हम मार्क करेंगे इस तरह से 7.5 इंच पे। अब अपने हिसाब से कर लीजिएगा जितना आपको चाहिए। और चौड़ाई में है 2 इंच। ब्लाउज का हम अस्तर लेंगे इस तरह से 3 इंच चौड़ाई में कटिंग करेंगे। और ब्लाउज का कपड़ा लेंगे, अस्तर को इसके ऊपर रख के कटिंग करेंगे। हमें अस्तर के ऊपर इस तरह से रख के सिलाई लगाना है। अस्तर को पलट के सीधा करेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह से ऊपर से सिलाई लगाएंगे। अब हमें पाइपिंग को लेना है, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करके निकाल देंगे। हमें पाइपिंग को रख के सिलाई लगाना है। एक्स्ट्रा पाइपिंग कटिंग करके निकाल देंगे। पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब हमें ब्लाउज के अंदर इस तरह से लगाना है पट्टी को। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि हमें डीप नेक ज़्यादा नहीं पसंद है फ्रंट पार्ट में। वी शेप में सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो उस टॉपिक पे हम बना सकें। तो फ्रेंड देख लीजिए हमारा सब्यसाची ब्लाउज बनके रेडी हो गया है। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।